आप बड़ा ध्यान से देख रहे थे, आप मुस्कुरा भी रहे थे जब आपने सुना तेजस्वी यादव को। इनके बयान में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई आप उनसे मिले थे, कहा था मन नहीं लग रहा है, जाना है, आना है, क्या है? देखिए, तेजस्वी जी को पता ही नहीं कि एक परिवार की पार्टी के वो नेता हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जिस समय की वह बात कर रहे हैं उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद और बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। उनको पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे कार्यकर्ताओं वाली संगठन और जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणा प्राप्त होता है और जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसका प्रदेश अध्यक्ष ऐसे परिवार की पार्टी में जो हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रही, जो हमेशा बिहार के विकास में बाधा बनी, वैसी पार्टी में और नित्यानंद जाए, वह पता नहीं किस बचकाना हरकत और किस अपने मंसूबे के साथ उन्होंने यह बयान दिया है। ठीक है, इनका एक और बयान है, चूंकि इन्हीं की बात हो रही है तो एक और बयान इनका देख लेते हैं। ये हालिया बयान है असल में 2024 का है, जो 40 में 40 एनडीए के खाते में था। आप समझ जाइए आने वाले समय में 24 का चुनाव में 40 में 40 हम जीतेंगे। और जिस प्रकार से बीजेपी के लोग तो आज वोटिंग से भाग गए, ये लोग डरपोक लोग हैं और डर करके यहाँ सदन में सामना नहीं कर पा रहे हैं तो अपने तीनों जमाइयों को आगे कर दिया, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो। 3 जमाई वाली बात है। मैं देख रहा था हाउस में भी लोग बहुत हल्ला कर रहे थे कि अनपार्लियामेंट्री है, पर क्या ये बात सही है? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये एक तरीके से हथियार है। बिल्कुल नहीं। सीबीआई, इनकम टैक्स हो या जिसकी वो बात कर रहे हैं ईडी की, मैं बताना चाहूँगा मार्च 1996 में जिस समय चारा घोटाला में सीबीआई की जांच का आदेश हुआ, उस समय प्रधानमंत्री थे कौन? नरसिम्हा राव जी। सरकार में आरजेडी थी। 1997 में जब सीबीआई चार्जशीट की लालू जी पर, तो उस समय गुजराल जी प्रधानमंत्री थे, उस सरकार में भी आरजेडी थी, लालू जी भी थे। 2013 में जब इनको दोषी ठहराया गया, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। अब क्या कहा जाएगा कि जिस सरकार में शामिल हो उस समय सीबीआई जांच के लिए जाए, तो आज वह जो कह रहे हैं कि 3 जमाई को भेज दिए। देखिए, जमाई शब्द बड़ा पवित्र है, हर माँ बाप के लिए पवित्र है और बहुत भारत की संस्कृति में तो बहुत ही पवित्र है। और इस तरह से जमाई शब्द का मजाक उड़ाना, यह तेजस्वी जी अच्छा नहीं किए। उन लोगों का संस्कार ही ऐसा है कि इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करना, जब कानून का हाथ जब उनकी तरफ बढ़ता है तो इस तरह के अपशब्द बोलते हैं, और कानून का हाथ किसकी तरफ जाता है? जो कहीं ना कहीं अपराध, भ्रष्टाचार, घोटाले में लिप्त होते हैं। ठीक है, इनका एक और बयान है। भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। इन्हें उन्हें जो कर रहे हैं, जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का, वो समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखे। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे किसी को। नित्यानंद जी, ये जो बयान है ये आप ही हैं ये? अब क्या कह रहे हैं? हाँ, अगर मुझको कह रहे हैं हाँ,
समझे ना, उनको थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए। यदि एक मुझको कह रहे हैं तो मुझको उन पे हंसी आती है। मैं किसी लाइन में नहीं हूँ, मैं ख्वाब वह नहीं देख रहा हूँ। मेरा ख्वाब वही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ख्वाब है, हमारी पार्टी का ख्वाब है, जिसको मैंने पहले कहा हूँ। और मुझको गर्व है कि आज मैं प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में और उनके लीडरशिप में काम कर रहा हूँ। और जो यहाँ अवसर प्राप्त है तो शायद मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि कुर्सी लोलुपता और सीएम और परिवार, पिताजी सीएम, माँ सीएम, हम सीएम, उसके बाद कोई फिर हमारे परिवार का सीएम, फिर आने वाला कोई सीएम, न जाने कई पीढ़ी के लिए वह सीएम की कुर्सी को आरक्षित करने की भाषा बोल रहे हैं। और ये तो धमकी की भाषा है, धमकाना है। और यह तो इस तरह का धमकाना क्या किसी को शोभा देगा क्या? मैं यही मानूंगा कि इस संस्कार में उन्होंने पला है, शायद इसकी भाषा वो बोल रहे हैं। तेजस्वी ने जब ये कहा, जब आपसे आपके लिए कहा कि ठंडा कर देंगे, तो ये ठंडा करने की प्रक्रिया कैसे होती है बिहार में, वो समझना चाहते हैं आपसे। देखिए, और क्या आप ठंडा होने के लिए तैयार हैं? देखिए, बिहार में जो मुझको ठंडा करने का उन्होंने जो बयान दिया, ठंडा करने का मतलब होता है आपको हम बर्बाद कर देंगे, हम आपको किसी काम लायक नहीं छोड़ेंगे। यही वहाँ के अर्थों में बिहार में है। और मैं आपको बताऊं, इस पार्टी आरजेडी की पार्टी के स्वभाव में है ठंडा कर देना, बर्बाद कर देना, समझे ना, दबंगई के साथ किसी को रोकने का प्रयास करना। तो बड़े बड़े लोगों को ठंडा करने का ही प्रयास करते हैं। अब वो लोग, मैं तो छोटा आदमी हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं अभी भी गाय भैंस पालता हूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। अगर उनका इरादा है मुझको ठंडा करने के लिए तो मैं ठंडा होने के लिए तैयार हूँ। ठंडा होने के लिए आप तैयार हैं? ठंडा होने के लिए तैयार है मतलब नित्यानंद जी, आपको तो ऐसी ठंडा करने वाली मशीन को ही बंद कर देना चाहिए ताकि कोई ठंडा ना किया जाए। नहीं, जिस प्रवृत्ति से कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं उनके संस्कार का तो नहीं हूं कि मैं भी कहूं कि मैं, आप हमको क्या ठंडा करेंगे, मैं आपको ठंडा कर दूंगा। उनको शौक है मुझको ठंडा करने का, तब ठंडा करने का प्रयास करें, ठंडा कर दें। मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ, छोटा आदमी हूँ। ठंडा करने की प्रवृत्ति यह दर्शाता है कि फिर, और इनका बयान कि गुंडा राज, अराजक राज, जंगल राज 3 का यह आगमन है। और कोई गृह राज्य मंत्री को कहे ठंडा कर देने का, कोई केंद्र से कोई आपको बचाने नहीं आएगा, तो उनको मैं क्या कहूँ? आपको क्या लगता है, ये जो तेजस्वी इतने आक्रामक हैं आप पर, ये जो बिहार में एक बड़ा सवाल है कि लालू यादव के बाद यादवों का नेता बिहार में कौन होगा, क्या वो मामला है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी जात के आधार पर किसी नेता का निर्धारण नहीं करती है। और दूसरा, मैं नेता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जिस सेवा कार्य में लगे हैं, सेवक बनकर देशवासियों का, उनके सहयोगी के रूप में मैं भी एक छोटा सा सेवक हूँ। तो हमारी पार्टी की भी नीति में यह कहीं नहीं कि हम कास्ट के आधार पर नेता खड़ा करेंगे। तो फिर कौन यादव का नेता होगा और कौन नेता नहीं होगा, यह भारतीय जनता पार्टी का विषय रहता है। भारतीय जनता पार्टी जरूर अच्छी व्यवस्था के लिए काम करती है। और मैं इसको नहीं मानता हूँ कि कोई जात का नेता बनना किसी के अच्छे संस्कार की बात है। यह तेजस्वी जी जैसे लोगों को, जो परिवार की बात की पार्टी है और जो सत्ता में किसी न किसी प्रकार से बनना चाहें, मैं प्रधानमंत्री जी की उस नीति जो सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ काम किया जा रहा है, उस प्रधानमंत्री जी की उस नीति में विश्वास करने वाला हूं। मैं किसी कास्ट, किसी समुदाय, किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में और उसके नेता के रूप में काम करने का मुझको कोई शौक नहीं है। हाँ, जरूर मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।